दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश हो, उसकी सुरक्षा सेना ही करती है। हर समय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान सुरक्षा में तैनात रहते हैं। किंतु कुछ ताकतवर देश इन सोल्जर्स के अलावा भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण मिशन के लिए एक अलग से स्पेशल फोर्स को भी तैयार करते हैं। इन फोर्सेस के पास अपने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का जिम्मा होता है। यह फोर्स दुश्मनों पर इस तरह टूट पड़ती है कि उनका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। खुफिया मिशन के रूप में इनकी अलग ही पहचान मानी गई है। इन फोर्सेस के सिलेक्शन और ट्रेनिंग सबसे कठिन और खतरनाक होती है। इन फोर्सेस में ऐसे जवान नियुक्त किए जाते हैं जो कि मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट हों, जिनकी सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो, जो इंटेलिजेंट भी हों, नई भाषा और नए कल्चर को बहुत जल्दी सीख और समझ सकें, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कार्रवाई कर सकें, और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उनके अंदर अपने देश के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए मर मिटने का जज्बा होना। इन बेहद रफ एंड टफ कमांडोज के लिए स्पेशल वेपन्स और हाई एंड तकनीक वाले गैजेट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना देते हैं। ये चलते फिरते रोबोट जैसे होते हैं। जब लगता है कि कोई भी सेना सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकती, तब इनको बुलाया जाता है। यह कई प्रकार के मिशन को अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। ये कमांडो मरने और मारने के जज्बे के दम पर ही अपने आप में ही किसी घातक हथियार से कम नहीं होते। तो आइए जानते हैं दुनिया के 9 सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस के बारे में। नंबर 9, GIS इटली, जिन्हें ग्रुप ओ इंटरवेंटो यानी स्पेशल इंटरवेंशन ग्रुप कहा जाता है। ये इटालियन आर्म्स फोर्सेस की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है, जो कि देश की मिलिट्री व सिविलियन पुलिस दोनों के ही साथ मिलकर स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इन्होंने इटालियन लैंड के दौरान कई सीक्रेट मिशन को भी अंजाम दिया है व इसके अलावा अफगानिस्तान, कोसोंगो, इराक आदि देशों में भी सफल मिशन किए हैं। GIS की सिलेक्शन की ट्रेनिंग प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। यही आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाले नौजवानों को इसके लिए चुना जाता है। सिलेक्शन के पहले फेज में ही GIS के सीनियर द्वारा इनका इंटरव्यू लिया जाता है। बताया जाता है कि करीबन 60% कैंडिडेट्स पहले ही फेज में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिनके अंदर रियल मोटिवेशन की कमी होती है। इसके आगे और भी ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान आखिर में केवल 10 से 15% कैंडिडेट ही सेलेक्ट किए जाते हैं। नंबर 8, SGS पाकिस्तान। यह पाकिस्तान मिलिट्री का स्पेशल सर्विस ग्रुप होता है, जो कि काउंटर टेररिज्म, दुश्मन के देश के अंदर जासूसी, डायरेक्ट एक्शन या कन्वेंशन वारफेयर जैसे स्पेशल मिशन को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान की ISI भी अपने काउंटर टेररिज्म जैसे मिशन के लिए SSG के ही कमांडोज को चुनती है। यह पाकिस्तानी कमांडो बिना लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं, और इनके जज्बे के दम पर ही अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस, ब्रिटिश स्पेशल यूनिट्स, रशियन व चाइनीज स्पेशल फोर्सेस ने भी इनके साथ कई मिशन के दौरान मिलकर काम किया है। फिलहाल यह कई तरह के स्पेशल फोर्स के साथ भी स्पेशल मिशन को अंजाम देते रहते हैं। अमेरिकन सील व डेल्टा के तर्ज पर ही होने वाले इनके सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान केवल 5 से 10% ही अपने मरून बैरट के लिए सेलेक्ट हो पाते हैं। एक बार पाकिस्तानी SSG कमांडोज को अफगानिस्तान में 3 आतंकवादियों द्वारा बच्चों से भरी स्कूल बस को छुड़ाने का काम दिया गया था, और बताया जाता है कि महज 3 सेकंड में ही तीनों ही आतंकवादियों को ढेर करते हुए मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। नंबर 7, JW ग्रूम पोलैंड। यह पोलैंड आर्म्ड फोर्सेस की स्पेशल टूल्स कमांड है। ग्रूम का मतलब थंडरबोल्ट होता है, जो कि इनके द्वारा ताबड़तोड़ तरीके से तेजी व सटीकता से मिशन को अंजाम देने की क्षमता को दर्शाता है। इसमें करीबन 75% कमांडोज को मिलने वाली बेहद पेचीदा मेडिकल ट्रेनिंग, इनके द्वारा सर्जिकल मिशन को अंजाम देने के चलते इन्हें द सर्जन्स के नाम से भी बुलाया जाता है। इनकी ट्रेनिंग अमेरिका के डेल्टा फोर्स व ब्रिटेन की स्पेशल सर्विसेज के तर्ज पर ही की जाती है। खबर है कि इन्होंने अमेरिकन टीम को भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान कुछ नए तरीके सिखाए थे। बाकी स्पेशल फोर्स की तरह ही इनमें भी सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी कठिन होती है, जिसमें लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी शामिल होता है। इन कमांडोज को कैप्चर एंड किल के तहत तैयार किया जाता है। नंबर 6, GIGM फ्रांस, नेशनल जेंडावरी इंटरवेंशन ग्रुप ऑफ फ्रांस। यह फ्रांस की एलीट टेक्निकल यूनिट है, जो कि देश के लिए खबरों को ढूंढकर तबाह करने व बंदियों को छुड़ाने की फील्ड में एक्सपर्ट माने जाते हैं। सऊदी अरब की ग्रांड मास्ट मस्जिद अल हरम मेका को कट्टर आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए सऊदी अरब ने इनकी मदद मांगी थी। क्योंकि इस मस्जिद में गैर मुस्लिम को जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए GIN के 3 कमांडोओं ने पहले मुस्लिम धर्म अपनाया और फिर सऊदी स्पेशल फोर्स के साथ मिलकर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
साथ ही अपने देश के एक फ्रेंच हवाई जहाज को इस्लामिक हाईजैकर के चंगुल से छुड़ाया व जिबूती में कई स्कूली बच्चों को बचाया। इस प्रकार दुनिया भर में अपने करीबन 1800 से ज्यादा मिशन के दौरान उन्होंने 600 से ज्यादा लोगों को कैद से आज़ाद करवाते हुए अपनी काबिलियत कई बार साबित की। इनके सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी रफ एंड टफ होते हैं और महज 7 से 8% कैंडिडेट ही ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। फ्रेंच लॉ के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन कमांडोज की इमेज कहीं भी उजागर नहीं कर सकता। नंबर 5, ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस दुनिया भर में स्पेशल फोर्स का जन्मदाता ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विसेज को ही माना जाता है, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान व इसके बाद कई देशों में अपनी अलग अलग स्पेशल मिशन को अंजाम दिया। यह अपने मेंबर का सिलेक्शन अपनी आर्म्ड फोर्सेस से ही करते हैं और दुनिया के सबसे कठिन सिलेक्शन प्रोसेस के चलते महज 10% हाईली मोटिवेटेड एंड टोटली कैंडिडेट ही आखिर में सेलेक्ट हो पाते हैं। इनके साथ ही रॉयल मरीज की भी एक अलग स्पेशल यूनिट है, जिन्हें स्पेशल बोर्ड सर्विसेज कहा जाता है। इसके कमांडोज का सिलेक्शन भी स्पेशल एयर सर्विसेज के साथ ही किया जाता है, जिसकी तुलना अमेरिका के नेवी सेल से की जाती है और ये भी स्पेशल एयर सर्विस की तरह ही दुनिया के कई स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं। और आज भी दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस इन दोनों ही ब्रिटिश फोर्सेस के कमांडो से ट्रेनिंग लेती रहती हैं। नंबर 4, अल्फा ग्रुप रसिया। सोवियत यूनियन के समय बनी सिक्योरिटी सर्विस जीबी की जगह अब रसिया में एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने ले ली है और इसके अंतर्गत काम करती है। स्पेट्सनोज जो कि रसिया की सभी स्पेशल यूनिट्स को कंट्रोल करती है और इन सभी स्पेशल यूनिट्स के अल्फा ग्रुप सबसे ज़्यादा खतरनाक बताए जाते हैं। इनके कमांडोज को मेंटली और फिजिकली बहुत कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। यह दुनिया भर में अपने दुश्मनों को बदला लेने का बेहद निर्दय तरीके से सफाया करने के लिए जाने जाते हैं। यह अपने मिशन के दौरान कई बार मासूम लोगों की जान की परवाह भी नहीं करते। दुश्मनों को मिटाने के लिए अपने डायरेक्ट एक्शन के लिए माने जाते हैं और इनके द्वारा ताबड़तोड़ अटैक करने के चलते सैकड़ों लोगों को इनके मिशन के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनके सोल्जर्स देश के अंदर व अन्य देशों में भी अपने मिशन को गुप्त रूप से अंजाम देते रहते हैं। नंबर 3, सर्जेंट मटकल। इजराइल के स्पेशल डिफेंस फोर्स यूरोप और अमेरिका के डेल्टा फोर्स के बाद ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस की तर्ज पर ही अपने सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं। ये इजरायली डिफेंस फोर्स ही अपने कैंडिडेट चुनते हैं, लेकिन ये अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दौर में अपने सोल्जर्स को 120 से 150 किलोमीटर का लंबा मार्च कराते हैं और कई दिनों तक सोने नहीं देते और उन्हें अचानक किडनैप कर दुश्मन की तरह टार्चर करने का ड्रामा भी करते हैं ताकि उनकी सहन करने की असली क्षमता की पहचान हो सके। अब तक ये फोर्सेस इजराइल के अंदर व कई देशों में अपने मिशन को अंजाम दे चुके हैं। नंबर 2, मार्कोस एंड पैरा एसएफ इंडिया। भारत के पास स्पेशल फोर्स की 2 बेहतरीन यूनिट हैं, जिनमें पैरा स्पेशल फोर्स के अंतर्गत ही अलग अलग स्पेशल मिशन के लिए करीबन 15 बटालियन से, जो कि माउंटेन रेंज, जंगल एरिया, शहरी वार, फियर डेजर्ट माइसन्स, गुरिल्ला वारफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी के सर्जिकल स्ट्राइक व बिहाइंड एनिमी साइंस व अन्य सभी तरह के मिशन के लिए स्पेशल ब्रांड किए जाते हैं। इनके अलावा इंडियन नेवी के लिए भी एक इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स का निर्माण 1987 में किया गया था, जिसे आज मरीन कमांडो या मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अमेरिका की नेवी सील्स व ब्रिटेन की स्पेशल बोर्ड सर्विसेज की तर्ज पर ही ट्रेन किया जाता है और यह समय समय पर अमेरिकन व ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के साथ एक्सरसाइज भी करते रहते हैं और कई बार उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी कर चुके हैं। यह जमीन, जल और हवा तीनों ही क्षेत्रों मिशन को अंजाम दे सकते हैं। यही नहीं बल्कि अंडर वाटर स्पेशल मिशन को भी अंजाम देने के मामले में अमेरिका में भी इंडियन मार्कोस इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल स्पेशल मरीन फोर्स बताए जाते हैं, जिनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन तकनीक व डेडली वेपन सिस्टम मौजूद रहते हैं। इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए सक्सेस रेट केवल 10% ही है, तो वहीं मार्कोस कमांडोज का सिलेक्शन करने के लिए सक्सेस रेट महज 3 से 5% ही बताया जाता है। आने वाले समय में मार्कोस व अन्य स्पेशल फोर्सेस को भारतीय सेना एक इंटीग्रेटेड कम्बैट सिस्टम से जोड़ने वाली है, जिससे इनकी कम्बैट क्षमता व सटीकता में और भी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जिन्हें सैटेलाइट आदि की मदद से मिशन कंट्रोल यूनिट के माध्यम से दुश्मन की लोकेशन, अपने आसपास के खतरों, रेस्क्यू विरुद्ध आदि के बारे में एकदम रियल टाइम इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अपनी डायरेक्ट एक्शन स्पेशल परमिशन के लिए
पायरा एफएस मार्कोस व एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो से ही अपने एजेंट चुनती है। और नंबर 1 पर है अमेरिकन नेवी सील्स व डेल्टा स्पेशल यूएस आर्मी की ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का हिस्सा, जिसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट व मिशन को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह अमेरिका की नेशनल कमांड अथॉरिटी द्वारा टियर भवन लेवल की सबसे हाईएस्ट स्पेशल मिशन यूनिट होते हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गुप्त और खतरनाक मिशन के लिए एक्टिवेट किया जाता है। तब यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स के अलावा इनकी मरीन फोर्स की स्पेशल यूनिट नेवी सील्स भी इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस और घातक स्पेशल फोर्स मानी जाती है। अपने नाम के अनुसार ही यह सी यानी समंदर, एयर यानी हवा व लैंड यानी जमीन, तीनों ही माध्यमों में स्पेशल मिशन को अंजाम दे सकते हैं। यह बेहद हाईटेक वेपन सिस्टम से लैस होते हैं, जिनके लिए अमेरिका अपनी बेहद सीक्रेट हथियार व एयरक्राफ्ट का निर्माण भी एरिया 51 में करता रहता है। और अब तक यह दुनिया के कई क्षेत्रों में बिहाइंड द एनिमी अलायंस मिशन को अंजाम दे चुके हैं। ये सील मिक्स टीम ही थी जिन्होंने 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को कैप्चर किया था। CIA के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप भी कई मिशन में डेल्टा फोर्स व नेवी सील ऑपरेटर्स की मदद लेते हैं। इसके अलावा यह दुनिया के कई देशों की स्पेशल फोर्सेस को भी ट्रेनिंग देते रहते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा खतरनाक फोर्स किस देश की है, कमेंट जरूर करें। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल को प्रेस करके ऑल पर कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।